बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज एक और बेकिंग की बेस्ट किस्म की वीडियो है। एक वीडियो मैंने डाली थी बाकर खानी की, जिसमें हमने बाकर खानी को बनाकर फ्राई किया था। तो बहुत से लोगों का ये कहना था कि ये अनहेल्दी है, ऑयली है, तो इसको बेक कैसे किया जाए बग़ैर ओवन के। आज हम बेकरी वाली बाकर खानी तैयार करेंगे और उसको बेक करेंगे बग़ैर ओवन के पतीली में, आसान तरीके से घर में किस तरह से बना सकते हैं। तो चलें, सारी बारीकियां वीडियो के अंदर हैं। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डो बनाने के लिए 1 से 1.5 चम्मच पिसी हुई या साबुत, जो भी आपके पास मौजूद हो, चीनी, वो आपने ज़रूर इसमें शामिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर नमक भी इसमें ज़रूरी है, चीनी के साथ साथ तकरीबन 2 चुटकी के करीब जायके को इन्हेंस और बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। उसके बाद जनाब यहाँ पर बेकिंग पाउडर है 1/4 चम्मच, ये इसमें शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर ना हो तो बेकिंग सोडा आप 2 चुटकी के करीब इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद फूड कलर इसमें अगर आप शामिल करें तो बहुत अच्छी लुक आ जाएगी। इस तरीके से ऑरेंज फूड कलर आप इसमें शामिल कर लें, उससे एक गोल्डन सी लुक इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद हमने ऑयल या घी या मक्खन, इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी शामिल करना है, कुछ 2 से 3 चम्मच के करीब। पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। आपको मैं बता दूं कि इसको गूंदने का रेशो का क्या हिसाब होता है। यानी इसमें आप जानते हैं कि माजरीन यूज़ होता है बाकर खानी और पफ वगैरह बनाने में। तो अगर 100 ग्राम माजरीन होगा तो इसमें आप 150 ग्राम मैदा शामिल कर सकते हैं। मेरे पास 140 ग्राम माजरीन है, तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम मैदा इसमें गूंदने वाला हूँ। ये 200 ग्राम मैदे की रेसिपी है, तो इस हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं। आप अगर कम या ज़्यादा बनाएं तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। यहाँ पर इसके अंदर हमने मैदा शामिल कर देना है, पूरा 200 ग्राम मैदा इसमें शामिल करने के बाद उसको हल्के हाथ से हमने गूंदना है। और इसकी जो डो होती है वो दरमियानी सी होती है, ना तो ज़्यादा पतली यानी रस और ब्रेड की डो जैसी, और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त समोसे की डो जैसी। यहाँ पर अगर आपको ये लगे कि थोड़ी नरम है तो इसमें आप थोड़ा सा मैदा ऊपर से मज़ीद शामिल करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, इस तरीके से गूंद के इसका एक पेड़ा सा बना के ऊपर से थोड़ा सा को कवर करके रख दें 10 मिनट के लिए, ताकि ये ढल जाए। यहाँ पर अब हमने टेबल के ऊपर थोड़ा सा खुश्का डाल लेना है और जो हमने मैदा गूंद के रखा था उसको निकाल लेना है टेबल के ऊपर। यहाँ पर अब हमने इसको बेल के थोड़ा सा फैलाना है और अब इसका असली अमल शुरू होगा, जो बाकर खानी बनाने वाला अमल होता है। इसको बेलन की मदद से बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, सेंटर में से थोड़ा सा इसको मोटा रहने दें इसकी तह को, और साइडों से आप इस तरीके से बेल के पतला कर लें। और ये मेरे पास जनाब वेजिटेबल फ़ैट है, जिसको माजरीन कहा जाता है, 140 ग्राम। इस तरीके से इसमें देकर इसको हमने ऊपर से कवर करना है अच्छे तरीके से। ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाता है माजरीन। जब आप लाते हैं तो बहुत ही सख्त होता है, इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा मुलायम करके इस तरीके से आपने इसकी टिक्की सी बना के मैदे के अंदर देनी होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बाकर खानी में थोड़ा ये फ़ैट ज़्यादा डलता है बाकी शुगर स्टिक और पैटीज़ की निस्बत। इस तरीके से हमने इसको घी को मैदे के अंदर डालना है और ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इसको फैला देना है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर इसका असली काम स्टार्ट होता है कि हमने खुश्का लगाना है अच्छे तरीके से, और यहाँ पर अब हमने इसको बेल देनी है। बेल देने से मुराद ये है कि इसको हमने बेलना है, बेल के लंबा करना है और फिर इसको फ़ोल्ड करना है। मैं आपको बता दूं कि फ़ोल्डिंग टेक्निक्स में फ़र्क होता है। जो पैटीज़ और शुगर स्टिक्स वगैरह की डो होती है उसको बेलने का और फ़ोल्ड करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, और बाकर खानी की डो को बेलने का और फ़ोल्ड करने का जो तरीका है वो मुख्तलिफ होता है। बाकर खानी की डो को सिंपल सिर्फ हमने लंबाई के अंदर बेलना होता है, जबकि दूसरी डो को हमने चौड़ा भी करना होता है और उसके बाद फ़ोल्ड करना है। यहाँ पर देखें, इसको हमने अच्छे तरीके से लंबाई में बेल लेना है। बेल लेने के बाद हमने इसको इस साइड रखना है और बराबर कर लेना है हर तरफ से। जो दूसरी डो होती है उसको हमने ज़रा ज़्यादा चौड़ा करके फिर उसको फ़ोल्ड करना होता है। ये अमल हमने 2 दफ़ा बेसिकली दोहराना है। उसके बाद तीसरी दफ़ा हमने इसको बेलना है और बाकर खानी तैयार करनी है। इसकी फ़ोल्डिंग भी आप देख लें किस तरीके से होती है कि इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है, ये देखिए, और
फिर आपने इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इसको छोड़ देना है कोई 10 मिनट के लिए ताकि ये ढल जाए। उसके बाद दूसरी बेल इसको देंगे। यहाँ पर मैं आपको इसका दूसरी दफ़ा का बेलना भी दिखा रहा हूँ। वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन सारा प्रोसेस दिखाने का मतलब ये है कि अगर आप इस रेसिपी को घर में ट्राई करें तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेहतरीन निकल कर आएँ और आपको फिर ये ना लगे कि रेसिपी में हम कुछ गलत बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ छुपाते हैं। बाद लोगों का ये भी गुमान है कि मैं रेसिपीज़ में असल जो चीज़ है वो छुपा लेता हूँ और आपको पूरा नहीं बताता। इस तरीके से थोड़ा सा चौड़ा करना है, फिर उसी साइड को हमने इसको ले आना है जो इसकी लंबाई वाली साइड थी। खुश्का लगाते रहें, क्योंकि जब आपने इसको बेलना है तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इसके अंदर जो हमने घी डाला है वो हरगिज़ भी इस मैदे की आटे की परत से, इसकी लेयर से बाहर नहीं निकलना चाहिए किसी तरफ से भी। अगर वो बाहर निकलेगा तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से फोल्ड कर देने के बाद अब हमने इसको दोबारा से 10 मिनट की रेस्ट देनी है और उसके बाद इसको काटेंगे और बाकरखानी तैयार करेंगे। जी, तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। हमने इसके ऊपर से प्लास्टिक उतार देना है और अब हमने इसको फाइनल बेलना है। यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, आपको ट्रक के हॉर्न सुनाई दे रहे होंगे तो उसको आपने इग्नोर करना है। यहाँ पर देखें, इस तरीके से हमने बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है। पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसकी सारी परतें एक साथ मिलें, कहीं से मोटा और कहीं से बारीक ना रहे और ना ही बेलते हुए कोई लेयर बाहर आनी चाहिए। इस तरीके से हमने इसको फैला लेना है चौड़ाई में। अभी हम इसको लंबाई में नहीं बेल रहे। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ यह है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना। ये देखिए, आपने इसको मोटा रखना है। यहाँ पर इतना सा सिर्फ इसको लंबाई में बेला है। अब इसको चौड़ा थोड़ा सा मज़ीद कर लेंगे। इसको हमने इतना बेल लिया है, इससे ज़्यादा अब हमने इसको नहीं बेलना। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी मोटाई कुछ इसी तरीके से आपने इसको रखना है। अब हमने इसकी चारों साइडों से इसको बराबर कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा इसको हमने उतार देना है इस तरीके से। इससे एक तो ये होता है कि जो लेयर्स होती हैं वो खुल जाती हैं और दूसरा ये है कि ये साइज़ में बराबर हो जाती है। आपको इसके अंदर लेयर्स नज़र आ रही होंगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो यही गुर है इसको तैयार करने का। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इस फॉर्म में जब आप इसको ले आएँ तो आप इसको सिंपल इसी तरह से तय लगा के 6 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे तो आप इसको निकाल के बेलें और यूज़ कर लें। अब देखिए, सिंपल सा काम है बाकरखानी बनाना, तो तमाम ये जो पफ पेस्ट्री की आइटम्स होती हैं उनमें से आसान है। क्रीम रोल, बाकरखानी, शुगर स्टिक और जो पफ पेस्ट्रीज़ होती हैं, पैटीज़ होते हैं, वो तमाम चीज़ें इसी तरह से तैयार की जाती हैं। आपने देखा है कि मैंने किस तरीके से इसको रोल कर लिया है। आखिर वाली जो साइड है उसको हाथ की मदद से थोड़ा सा हमने चपटा कर देना है इस तरीके से। उस पर हमने लगा लेना है थोड़ा सा पानी, ताकि ये आखिरी जो सिरा है इसके साथ अच्छे से चिपक जाए इस रोल के साथ, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये हमारा बाकरखानी का रोल बनकर तैयार हो चुका है। अब जब आप ये रोल बना लें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ की बाकरखानी बनाना चाह रहे हैं। तो अगर आप घर में बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी ना बनाएं। ये देखिए लेयर्स, यही लेयर्स हैं जो खुलती हैं और बाकरखानी तैयार होती है। तो इतने इतने साइज़ में इसको हमने काट लेना है तमाम को। जब आप इस तरीके से काट चुके हैं तो थोड़ा सा खुश्क मैदा आपने रख लेना है और इसके दोनों साइडों पर लगाना है। इस तरीके से इसको आपने चौड़ा कर देना है। इसको इस तरह से इसकी तमाम की ये बनाकर आपने रखनी है और थोड़ी देर इसको पड़ा रहने देना है कि ये ढल जाए। उसके बाद हमने इनको हल्का सा बेलना भी है। यहाँ पर बाकरखानी सही से तैयार ना होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अच्छा टेम्परेचर नहीं उसको मिलता जिस टेम्परेचर पे की बाकरखानी बेक होती है। तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसको हमने बेल के इसकी रोटी नहीं बनानी होती। यहाँ पर यह है, थोड़ा सा सिर्फ इसको हमने चपटा कर देना है इस तरीके से, बस। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं बेलना। आप देख सकते हैं, ये आप लेयर्स देख सकते हैं, इन्हीं लेयर्स ने खुलना होता है तो बाकरखानी बन जाती है। यहाँ पर मेरे पास बेकिंग ट्रे है,
कोई भी पतीले का ढक्कन ले लो जोड़ा पूरा आज थोड़ी कढ़ाई च देचकी च जिसमें भी आपने बेक करना है, उसके ऊपर बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लिया घी से, और ये उसके ऊपर हमने रखते जाना है। इसी तरीके से बेल के इसके ऊपर रखेंगे जो पूरी आ जाती हैं। बाकी हम दूसरे पूर में बनाएंगे या फिर इसको फ्रीज़ कर लेंगे, बाद में कभी बना लेंगे। टेम्परेचर की मैं आपको बात बताता चलूँ कि तकरीबन आधा घंटा पहले आपने हाई फ्लेम के ऊपर चूल्हे को जला के छोड़ देना है खाली नमक वाली कढ़ाई के नीचे, और ऊपर से आपने एयर टाइट कर देना है, कोई वजनी चीज़ रख देनी है ताकि उसके अंदर अच्छे से हीट बन सके। उसके बाद आपने इनको बेक होने के लिए रखना है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तकरीबन 10 मिनट का मैंने रेस्ट दिया था इन बाकरखानियों को। अब हमने इनको बेक करने से पहले एक अंडा फेंट के इस तरीके से तमाम के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है। उस वक्त लगाना है जब आप इसको पकाने के लिए रखने वाले हों। इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर आएगा, बड़ी अच्छी सी लुक आएगी। ये वो कमर्शियल तरीका है जो बेकरीज़ में यूज़ होता है, मुकम्मल तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। और भी बहुत सी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, बेकरी की चीज़ें आप आसानी से किस तरह बना सकते हैं। दूसरी तरफ पिछले 20 मिनट से कढ़ाई को मैंने रखा हुआ है हाई फ्लेम के ऊपर, और वो अच्छे तरीके से प्रीहीट होनी चाहिए, तभी आपकी बाकरखानी की लेयर्स खुलेंगी। एक चीज़ आप ध्यान में रखें, ब्रेड वगैरह पकानी हो या अपने पफ पेस्ट्री की कोई भी वैरायटी बनानी हो तो उसको तेज़ फ्लेम चाहिए होता है जोश खाने के लिए। तेज़ यानी इनको हीट चाहिए होती है ताकि अच्छे तरीके से ये जोश खाएँ। गो के बाद में हमने इसकी हीट को एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस कदर कढ़ाई मेरी गर्म है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये प्रीहीट हो चुकी है। तो आपने देर नहीं करनी, झटपट से आपने ये रखना है इसके अंदर, और इसको ऊपर से आपने कवर कर देना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्लेम यहीं पर रहने दें जहाँ पर है हाई फ्लेम। उसके बाद आप इसको दम वाली आंच से डबल यानी ट्रिपल कर दें। आप थोड़ी सी हल्की सी जो आंच होती है मीडियम से कम, उसके ऊपर आपने इसको पकने देना है। तकरीबन 35 मिनट या 40 मिनट लगेंगे, ये पक जाएगा। बीच बीच में इसको आप खोल के देखते रहें। यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं तकरीबन 35 से 40 मिनट का वक्त लगा था, और बेहतरीन तरीके से हमारी जो बाकरखानियाँ हैं वो बेक हो चुकी हैं। आप इसकी लेयर्स देखें, तमाम लेयर्स जो हैं वो इसी तरीके से खुल कर आई हैं, और बेहतरीन तरीके से ये क्रिस्पी सी हमारी बाकरखानियाँ तैयार हो चुकी हैं। मैं भी आपको एक तोड़ के भी दिखाता हूँ कि ये किस कदर ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपकी बाकरखानियाँ बनकर तैयार होंगी। अब आपको फ्राई करने का भी कोई मसला नहीं रहा। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी बाकरखानियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, तो इसी तरीके से आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नाश्ते में। और फ्राई आप नहीं करना चाहते, थोड़ी कम ऑयली हो जाएंगी अगर आप इस तरीके से तैयार करेंगे। ये जो थोड़ा सा पोर्शन सेंटर में आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा शायद जो है वो नरम है, तो इसकी वजह ये होती है कि जब इनको बनाते हैं तो पकाने के बाद जब अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाएं तो इनको तकरीबन हम जो है वो 6 से 7 घंटे ओवन के अंदर रखते हैं, थोड़ी सी हीट के अंदर, यानी ओवन बंद करने के बाद जो हीट रह जाती है उसमें रखते हैं, तो अंदर तक ये खुश्क हो जाती है बेकरीज़ में जब इनको बनाते हैं हम। घर में भी आप बहुत बेहतरीन ये रिज़ल्ट ले सकते हैं अगर आपके पास ओवन मौजूद हो। बाकी पतीले में भी आप ये ज़बरदस्त तरीके से बाकरखानियाँ तैयार कर सकते हैं। ये देखिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी है इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब मज़ीद वीडियोस के लिए। मैं मिलूँगा आपसे फिर किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।